नमस्ते नमस्ते। मैं ओम प्रकाश सोनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा अष्टमी विषय गणित प्रश्नावली परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं की जानकारी से पहले हमें 3-4 बिंदुओं का अध्ययन करना जरूरी है। उसमें से सबसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो गिनती के रूप में कही जाती है या लिखी जाती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। इसके पश्चात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या के अंदर जब हम शून्य को जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसके पश्चात आता है पूर्णांक। पूर्णांक वह संख्याएं हैं जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं का बोध कराती है, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे कि अनंत से चल के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक, यानी कि शून्य से नीचे की ओर अनंत ऋणात्मक और शून्य से आगे की ओर धनात्मक संख्याओं का संकलन पूर्णांक कहलाता है। इसके पश्चात हम जिस मूल बिंदु पे आने वाले हैं परिमेय संख्याएं, उसके बारे में हम लिख रहे हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और यही परिमेय संख्याएं कहलाएगी। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम इसे लिखते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है तथा P और Q पूर्णांक के रूप में होते हैं, तथा Q बराबर 0 नहीं है, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, जिसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। खास देने की बात यह है कि Q बराबर 0 नहीं है। ये प्राय ऋणात्मक संख्याएं होती है और इनका ना योग, व्यवकलन, गुणा और भाग संबंधी सारा अध्ययन हम इस परिमेय संख्या के अंतर्गत करेंगे। अब परिमेय संख्या का
जो योग होता है और एक बाकी होती है, एक गुणा होता है और भाग होता है, इस परिमेय संख्या की योग संख्या क्रम विनिमय में, क्रम विनिमय का मतलब यह है जैसे कोई मैंने परिमेय संख्या लिखी 1/3 प्लस 2/3, ये बराबर है 2/3 प्लस 1/3। चाहे हम इसे क्रम समय में चाहे आगे लिख दें चाहे पीछे लिख दें, लेकिन ये संख्याओं का जो उत्तर आना है वो एक सा ही आना है। ऐसे ही परिमेय संख्याओं में जो गुणात्मक होता है, जिसे कि हम गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, वो और एक गुणात्मक दृष्टि से भी अगर हम देखें, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, 1/3 गुणा 2/3। अब आप चाहे तो इसको 2/3 गुणा 1/3 लिख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये संक्रियाएं अगर हम व्यवकलन में करेंगे या भाग में करेंगे तो इसमें अंतर आ सकता है। एक मैं उदाहरण देता हूं आपको व्यवकलन का। व्यवकलन यानी बाकी घटाना। जैसे मैंने ये लिया, ये योगात्मक है, ये गुणात्मक है, लेकिन व्यवकलन में जैसे 1/3 माइनस 2/3 बराबर 2/3 माइनस 1/3 नहीं होगा। इसलिए व्यवकलन में परिमेय संख्याओं को अगर क्रम विनिमय किया जाए तो वो नहीं होगा, ये ध्यान देने की बात है। ऐसे ही भागात्मक, जिसे हम भाग देना कहते हैं, जैसे 1/3 भाग 2/3, ये बराबर नहीं होगा 2/3 भाग 1/3 के। ये हमें हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर हम योग करते हैं या गुणा करते हैं तो हम उस क्रम विनिमय को बदल देंगे तो भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बाकी कर रहे हैं यानी व्यवकलन कर रहे हैं या भाग दे रहे हैं, जैसे 1/3 में मैंने भाग दिया 2/3 का, लेकिन अगर मैंने इसका क्रम बदल दिया, 2/3 में अगर भाग दूंगा 1/3 तो ये कभी बराबर नहीं होगा। ये चीज आज के परिमेय संख्या के अंदर आपको याद रखना है और स्मरण रखना है, बार बार दोहराना है। इसी परिमेय संख्या के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योग संक्रिया साहचर्य। पहले मैंने आपको बताया जैसे परिमेय संख्याएं 1/2 प्लस 2/3 है, इनका हमने अगर क्रम बदल दिया 2/3 प्लस 1/3 कर दिया तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन आगे हम चल रहे हैं तो 2 से भी अधिक संख्याएं हैं, जैसे कि a प्लस b प्लस c। जैसे ये 3 परिमेय संख्याएं हैं, एक a है, दूसरा b है और तीसरा c है। ये बराबर है a प्लस b प्लस c। इस परिमेय संख्याओं के योग साहचर्य में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम परिमेय संख्या के क्रम को बदलते हैं योग में तो उसमें कोई अंतर नहीं आना है, उनका रिजल्ट वो ही रहना है। ये हमें याद रखना है, स्मरण में रखना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक संक्रिया साहचर्य। गुणात्मक, पहले हमने योग के बारे में बताया, अब गुणात्मक के बारे में मैं बता रहा हूं। जैसे 3 परिमेय संख्याएं हैं और हम उनका गुणा कर रहे हैं। 3 परिमेय संख्याएं कैसे? जैसे एक परिमेय संख्या a है और वो दूसरी परिमेय संख्या b है और तीसरी परिमेय संख्या c है। ये कह रहे हैं कि साहचर्य अगर हम उनका क्रम विनिमय बदलते हैं तो क्रम विनिमय बदलने में जैसे a गुणा b गुणा c, ये क्रम अगर हमने बदल दिया तो भी रिजल्ट वही रहना है। ये हमें पूर्णतः याद रखना है, इसमें किसी प्रकार की भूल नहीं हो, क्योंकि गुणा में किसी भी संख्या को आगे पीछे करें उसका परिणाम वही आना है। लेकिन ये चीजें न तो व्यवकलन में घटित हो सकती है न भाग में घटित हो सकती है। भाग में ऐसा नहीं हो सकता है, हम क्रम विनिमय को बदल दिया तो उसका रिजल्ट भी अलग आ जाएगा।
इसलिए ये दोनों संक्रियाएं योग में और गुणा में होती है, ये हमें निश्चित रूप से याद रखना है। इसके बाद आता है योज्य प्रतिलोम। ये प्राय सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का हमें याद रखना है। योज्य का मतलब योग से होता है और योग का प्रतिलोम हमेशा ही माइनस में होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे -3 का योज्य प्रतिलोम 3 होगा। अब आपसे कोई पूछ ले 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो 3 का योज्य प्रतिलोम -3 होगा। यानी कि उसी संख्या को उसी संख्या से घटा देने पर जब रिजल्ट 0 आता है तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यह हमें जानकारी में रखना है, इसमें भूल नहीं होनी चाहिए। ऐसे होता है व्युत्क्रम प्रतिलोम। व्युत्क्रम प्रतिलोम, जैसे कि एक परिमेय संख्या है a/b। इस परिमेय संख्या को हम गुणा कर रहे हैं c/d से। गुणा करने पर रिजल्ट आ रहा है 1। तो हमें ये मानना होगा कि a/b समान है cd के, जब भी रिजल्ट 1 आएगा। जैसे कैसे, मैं आपको बता दूं। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने, a बराबर 3 और b बराबर 4 गुणा c बराबर 4 और b बराबर 3, तो रिजल्ट आएगा 1। तो हमें ध्यान देना है कि यहाँ cd इसका प्रतिलोम है। cd इसका प्रतिलोम नहीं होने पे रिजल्ट 1 नहीं आ सकता। जैसे 3/4 का प्रतिलोम 4/3 है तो रिजल्ट 1 आया है। तो व्युत्क्रम प्रतिलोम के अंदर c/d हमेशा ही a/b का प्रतिलोम होता है। ये हमें हमेशा के लिए जानकारी में रखना है। अगर हमें सवाल पूछ लिया जाए कि बताइए 1/3 का प्रतिलोम क्या होगा, तो हमें उत्तर लिखना होगा 3/1। कौन से में? व्युत्क्रम प्रतिलोम में। क्योंकि व्युत्क्रम प्रतिलोम में 1/3 को हम गुणा करेंगे 3/3 से तो रिजल्ट आएगा 1। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बताइए -2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हमें लिखना पड़ेगा -3 का व्युत्क्रम होगा 3/-2। ये माइनस अगर नीचे भी है तो संख्या को प्रभावित करता है। माइनस हमेशा भी अपने आमने सामने की संख्या को प्रभावित करता है, यह हमेशा ध्यान रखने की बात है। गणित में योग और गुणा इतने प्रभावित नहीं करते जितने कि योगकलन और भाग प्रभावित करता है। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है। आपको कोई भी पूछ ले परीक्षा के अंदर, बताइए -2/3 का व्युत्क्रम प्रतिलोम क्या होगा, तो आपका सीधा उत्तर होगा 3/-2, क्योंकि हमने माना है कि व्युत्क्रम प्रतिलोम में रिजल्ट 1 आता है। जैसे कि हमने यहाँ बताया a/b गुणा c/d गुणा होने पर रिजल्ट 1। रिजल्ट तभी 1 आएगा उस संख्या का प्रतिलोम हम गुणा करेंगे। माइनस की संख्या तो हमें माइनस से ही गुणा करना होगा, क्योंकि माइनस को अगर प्लस से गुणा करेंगे तो रिजल्ट +1 नहीं आएगा, क्योंकि -1 आएगा। इसलिए माइनस की कोई संख्याएं हैं तो आपको निश्चित रूप से ध्यान देना है -1 ऐसी संख्या है जो माइनस से ही कट सकती है। इसलिए जैसे यहाँ -2/3 का हमें व्युत्क्रम प्रतिलोम पूछा गया है, तो हमें 3/2। अगर आप -3 यहाँ पे लगा देते तो नो डिफरेंस, क्योंकि गुणा में माइनस प्लस हो जाते हैं। लेकिन संक्रिया के हिसाब से जब हम परिमेय संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमने -2 को नीचे लगाया। इसी परिमेय संख्या के अंतर्गत एक बिंदु और हमारा विशेष रह गया,
परिमेय संख्याओं के योग व व्यवकलन का गुणन की वितरकता। जैसे कि हमारे परिमेय संख्याएं हैं a, b और c। अब इसमें गुणन योग के ऊपर गुणन वितरकता हम सीख रहे हैं। जैसे a गुणा b प्लस c, ये योग से संबंधित गुणन वितरकता है। b और c को हम a से गुणा कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट हमेशा ही ab प्लस ac आएगा। तो a को हमने b से गुणा किया तो ab हो गया, और प्लस c को जब हमने a से गुणा किया तो ac हो गया। ये योग की हमने गुणन वितरकता यहाँ सीखी है या समझी है। अब ऐसे ही व्यवकलन के लिए तो माना कि a, b और c तीन परिमेय संख्या हैं, तो इनका व्यवकलन जैसे a गुणा b माइनस c, यानी कि कोष्टक में रखी हुई दो चीजें अगर घट रही है तो व्यवकलन हो गया, बाकी हो रहा है, और उसको एक परिमेय संख्या से गुणा हो रहा है, तो रिजल्ट हमेशा ab माइनस ac आएगा। इस प्रकार से हमने मोटे मोटे रूप में इस परिमेय संख्या से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं का हमने अध्ययन किया है। इसी मुख्य बिंदुओं के ऊपर ही ये पूरी प्रश्नावली हम आगे अध्ययन करेंगे। आपको इन बिंदुओं को बार बार देखना है, समझना है, अभ्यास करना है, ताकि हमारे सवाल बहुत सरलतम ढंग से हल हो जाए। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांति।